दबा देता है। यही कारण है कि तुम्हारे शब्द उनके कानों में तो पहुंचते हैं लेकिन उनकी आत्मा तक नहीं उतरते। कभी कभी हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे बहुत सरल होती हैं। इंसान ने अपने जीवन को इतना जटिल बना लिया है कि सादगी अब उसे असंभव लगती है। अगर तुम कहो खुश रहने के लिए केवल सजग रहना काफी है तो वे हंस देंगे। उन्हें लगेगा कि इतनी सरल बात से क्या बदल जाएगा। वे किसी बड़े, कठिन और रहस्यमय समाधान की तलाश में रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन की गहरी समझ हमेशा सरल ही होती है और यही सरलता उन्हें जटिल लगती है। इसलिए वे कहते हैं समझ में नहीं आया। हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग केवल वही सुनना चाहते हैं जो उनकी इच्छाओं के अनुकूल हो। अगर तुम उनसे कहो कि सफलता का राज्य मेहनत और धैर्य है तो उन्हें यह उबाऊ लगेगा। लेकिन अगर तुम कहो कि बिना मेहनत के अमीर बनने का कोई शॉर्टकट है तो वे तुरंत समझ जाएंगे और विश्वास भी कर लेंगे। यही कारण है कि झूठ आसानी से समझ आता है और सच कठिन लगता है, क्योंकि झूठ हमारी इच्छाओं को सहलाता है जबकि सच हमें भीतर झांकने पर मजबूर करता है। लोगों की समझ अक्सर उनके डर से बंधी होती है। अगर तुम ऐसी कोई बात कहो जो उनके डर को तोड़ती है तो वे तुरंत उसे अस्वीकार कर देंगे। उदाहरण के लिए, अगर तुम कहो कि ईश्वर बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है तो उनका पूरा विश्वास तंत्र हिल जाएगा। वे डरेंगे कि अगर यह सच है तो उनकी पूजा पाठ, उनके धर्म ग्रंथों, उनके मंदिरों का क्या होगा। उनका पूरा ढांचा टूट जाएगा और यह डर उन्हें सच्चाई स्वीकार करने से रोक देता है। वे कहेंगे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती, जबकि असल में वे समझ चुके होते हैं, बस डर के कारण मानना नहीं चाहते। हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग उन्हें केवल दिमाग से सुनते हैं, दिल से नहीं। दिमाग हमेशा तर्क मांगता है। यह कैसे संभव है, इसका प्रमाण क्या है, इसका लाभ क्या होगा, जबकि दिल केवल महसूस करता है। कई बार ऐसी बातें होती हैं जो शब्दों से परे होती हैं, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। अगर कोई उन्हें दिमाग से समझने की कोशिश करेगा तो वे कभी समझ नहीं आएंगी। यही कारण है कि ध्यान, मौन, प्रेम, ये सब दिमाग से नहीं दिल से समझे जाते हैं। लेकिन लोग दिमाग से सुनते हैं, दिल से नहीं। कभी कभी हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग अधीर होते हैं। वे चाहते हैं कि तुरंत समझ आ जाए, तुरंत बदलाव आ जाए, लेकिन गहरी बातें धीरे धीरे उतरती हैं। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं बनता, वैसे ही गहरी समझ भी तुरंत नहीं आती। उसे समय चाहिए, अनुभव चाहिए, धैर्य चाहिए। लेकिन लोग ये इंतजार नहीं करना चाहते। वे जल्दीबाजी में कहते हैं समझ में नहीं आया, जबकि असल में वे समझने का धैर्य ही नहीं रखते। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे केवल सुनने के लिए तैयार होते हैं, बदलने के लिए नहीं। सच्चाई को समझना मतलब अपने जीवन में बदलाव लाना, और बदलाव हमेशा कठिन होता है। अगर तुम किसी से कहो अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ दो तो वह कहेगा यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वह अपनी नकारात्मकता से चिपका हुआ है। वह उसे छोड़ना ही नहीं चाहता, और जब वो छोड़ना नहीं चाहता तो वह कहेगा तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। लेकिन असल में समस्या समझ की नहीं, बदलाव की है। हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग केवल शब्दों पर अटक जाते हैं। वे शब्दों के पीछे की गहराई में नहीं जाते। अगर तुम किसी को कहो ध्यान मौन है तो वह पूछेगा कैसे मौन? ध्यान तो एक क्रिया है, बैठकर करने की प्रक्रिया है। वह शब्दों में उलझ जाता है और सार छूट जाता है। यही कारण है कि कई बार साधारण से वाक्य भी लोगों को रहस्यमय लगते हैं क्योंकि वे शब्दों से आगे नहीं देख पाते। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी नहीं समझ आती क्योंकि वे खुद को हमेशा सही मानते हैं। जब कोई यह मानकर बैठा हो कि उसे सब पता है तो वह नया कैसे समझेगा? समझने के लिए विनम्रता चाहिए। जब तक मनुष्य ये न माने कि मुझे कुछ नहीं पता, तब तक नया ज्ञान उसके भीतर जगह नहीं बना सकता। लेकिन आज का मनुष्य अहंकारी है। वह कहता है मुझे सब मालूम है, और यही अहंकार उसे सीखने, समझने से रोक देता है। और अंततः हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि हर व्यक्ति की समझ का स्तर अलग होता है। जो बात एक इंसान को तुरंत स्पष्ट हो जाती है वही दूसरे को वर्षों बाद समझ आती है,
यह कोई दोष नहीं है, यह केवल चेतना का अंतर है। हर इंसान अपनी यात्रा पर है, अपने स्तर पर है। इसलिए अगर कोई कहता है कि तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बात गलत है। इसका मतलब केवल इतना है कि उसका समय अभी नहीं आया है। जब समय आएगा तो वही बात उसके भीतर गूंजेगी और उसकी जिंदगी बदल देगी। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे बाहर की ओर इतने व्यस्त हैं कि भीतर की ओर देखने की क्षमता खो चुके हैं। वे हमेशा दूसरों की कमियां गिनने में, दूसरों की गलतियां खोजने में, दूसरों के जीवन का मूल्यांकन करने में लगे रहते हैं। और जब तुम उन्हें भीतर झांकने को कहते हो तो उन्हें यह कठिन लगता है। वे बाहर देखने के आदी हैं, भीतर उतरना उन्हें अजनबी सा लगता है। इसलिए वे कहते हैं तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। असल में वे भीतर झांकने की कला भूल चुके हैं। यही कारण है कि उन्हें सच्चाई का आईना चुभने लगता है। कभी कभी लोग इसलिए भी नहीं समझ पाते क्योंकि वे सुनने के बजाय बहस करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। वे संवाद के लिए खुले नहीं होते बल्कि केवल तर्क के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही तुम कोई विचार रखते हो वे उसमें कमी ढूंढने लगते हैं। वे समझने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें गलत साबित करने के लिए सुनते हैं। और जब कोई व्यक्ति समझने के लिए नहीं बल्कि बहस करने के लिए सुनता है तो तुम्हारी बातें उसके लिए कभी स्पष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि समझ मौन से जन्म लेती है और बहस हमेशा शोर से भरी होती है। हमारी बातें इसलिए भी लोगों को समझ में नहीं आती क्योंकि वे अधूरे सुनते हैं। तुमने कभी गौर किया है कि तुमने पूरा वाक्य कहा ही नहीं और सामने वाले ने बीच में ही निष्कर्ष निकाल लिया? उसने आधा सुना और पूरा अर्थ बना लिया। यही समस्या है। इंसान धैर्य से पूरी बात सुनता ही नहीं, उसका मन बीच में ही अपनी व्याख्या करने लगता है और यही अधूरा सुनना गलतफहमियां पैदा करता है। यही कारण है कि तुम्हारी बात का असली अर्थ खो जाता है। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश में रहते हैं। अगर तुम्हारी बात उनकी मान्यताओं से मेल खा गई तो वे कहेंगे हाँ ये सही है, लेकिन अगर तुम्हारी बात उनकी मान्यताओं से टकरा गई तो वे कहेंगे ये गलत है, समझ नहीं आया। यानी वे सच्चाई को नहीं बल्कि अपनी सहूलियत को चुनते हैं। सच्चाई को समझने के लिए तुम्हें अपनी मान्यताओं को एक ओर रखना होगा और यह काम बहुत कठिन है। बहुत कम लोग ये साहस जुटा पाते हैं। कभी कभी हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग शब्दों को पकड़ लेते हैं पर उनके पीछे की नीयत नहीं देख पाते। वे सतह पर अटक जाते हैं। अगर तुम्हारे शब्द थोड़े कठोर हुए तो वे उन्हें अपमान मान लेंगे। अगर तुम्हारे शब्द थोड़े अलग हुए तो वे उन्हें अजीब समझेंगे। लेकिन शब्द केवल संकेत हैं। सच्चाई तो शब्दों के पीछे छिपी होती है। जिसे शब्दों से परे देखने की क्षमता है वही समझ सकता है, और यही क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। ये भी सच है कि हमारी बातें इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि हर इंसान अपनी ही पीड़ा में डूबा हुआ है। उसकी चिंताएं, उसके भय, उसकी समस्याएं इतनी भारी हैं कि वह तुम्हारे शब्दों को ग्रहण करने की स्थिति में ही नहीं है। वह केवल अपनी ही दुनिया में बंद है, और जब तक उसका मन थोड़ा हल्का नहीं होगा तब तक तुम्हारे शब्द उसमें जगह ही नहीं बना सकते। ये वैसा ही है जैसे भरे हुए बर्तन में तुम नया पानी नहीं डाल सकते, पहले बर्तन खाली होना चाहिए। उसी तरह मन को खाली होना चाहिए, तभी वह नई बात समझ सकता है। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे हमेशा दूसरों के अनुभव से सीखना चाहते, अपने अनुभव से नहीं। लेकिन सच्चाई केवल अनुभव से आती है। तुम लाख बार किसी को कहो कि आग जलाती है, लेकिन जब तक उसने खुद आग को छुआ नहीं तब तक उसे ये पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। उसी तरह तुम